अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर खान और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स न्यूज़। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM ने उत्तराखंड की सियासत में अपनी सरगर्मियों को तेज करते हुए रविवार को देहरादून में अपने जिला दफ्तर का शानदार इफ्तिताह किया। मुस्कान होटल के करीब कायम किए गए नए जिला कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश सदर डॉक्टर नैयर काज़मी ने किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी ओहदेदार, कार्यकर्ताओं और हिमायतियों की मौजूदगी ने प्रोग्राम को पुरजोश बना दिया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान पूरे इलाके में मजलिस जिंदाबाद, AIM जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद और डॉक्टर नैयर काज़मी जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गर्मजोशी के साथ प्रदेश सदर का इस्तकबाल किया। नौजवानों और पार्टी कार्यकर्ताओं का जोशो खरोश देखने लायक था। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रदेश सदर डॉक्टर नैयर काज़मी ने कहा कि AIM उत्तराखंड में अपनी तंजीम को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव पूरे एतमाद और पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही कई विधानसभा हलकों में अपनी मौजूदगी और मजबूत करेगी तथा मजबूत और काबिल उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। डॉक्टर काज़मी ने इस तासुर को सिरे से खारिज किया कि AIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम हकीकत से बिल्कुल दूर और बेबुनियाद है। उनके मुताबिक मजलिस का मकसद हर मजलूम और पिछड़े तबके की आवाज़ बनना है, चाहे उसका मजहब या बिरादरी कोई भी हो। उन्होंने अपनी बात की तायीद में हालिया हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 2 उम्मीदवार फतह हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने दावा किया कि ये दोनों विजेता मुस्लिम नहीं हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि मजलिस किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि हर तबके के साथ लेकर चलने वाली सियासी जमात है। प्रदेश सदर ने कहा कि पार्टी का एजेंडा इंसाफ, तरक्की, बेहतर तालीम, रोजगार, नौजवानों के मुस्तकबिल और समाज के हर तबके को बराबरी का हक दिलाने पर मबनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक तंजीम को मजबूत करने और आवाम के दरमियान जाकर पार्टी की सोच और पैगाम पहुंचाने की अपील की। तकरीब के आखिर में कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के मजलिस को मजबूती से मैदान में उतारने का अहद दोहराया और पार्टी की क़यादत के साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम करने का यकीन दिलाया। पार्टी नेताओं का कहना था कि उत्तराखंड में AIM अब तक एक मजबूत सियासी विकल्प के तौर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका उद्घाटन हुआ है, कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, हमारी जो महानगर देहरादून की जो यूनिट है, उन्होंने एक कार्यालय का उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया था कि मैं यहाँ आकर और पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन करूं। तो मैं इसी पर्पज से आज यहाँ आया था और पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। काज़मी साहब, जो AIM पार्टी है वो एक मुस्लिम पार्टी के नजर से देखा जाता है, मगर पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में जिस तरीके से मुस्लिम समाज के ऊपर कार्रवाई हो रही है या साजिश के तहत समझ लीजिए, या जिस तरीके से भी उसमें AIM की कोई भी स्टैंड देखने को नहीं मिलता है। ये तो कहना गलत होगा, चूंकि मुस्लिम पार्टी है MIM सर्व समाज की पार्टी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, जो रजिस्टर्ड होती है, वो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, संवैधानिक पार्टी होती है। किसी एक समाज की, किसी एक मजहब की पार्टी नहीं हो सकती। रही बात मुसलमानों पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, यकीनन हो रही है, और हमारी जो यूनिट है, चाहे वो हरिद्वार की हो या फिर देहरादून की हो, लगातार मैं खुद महामहिम राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को बाकायदा जो है जिस भी मामले में होता है उसमें हम लोग आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो पत्राचार के माध्यम से हो, चाहे मेल के माध्यम से हो, या फिर माननीय SDM साहब को या DM साहब को ज्ञापन देकर हो। कल भी किच्छा में हमारी जो मजलिस की यूनिट है, उसने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिस पर बुलडोज़र का आदेश हुआ है, बुलडोज़र चलाने का, उनकी 38 इमारतों को ख़त्म करने का, उसके खिलाफ हमारी जो मजलिस की यूनिट है किच्छा की और जसपुर की, उन्होंने बाकायदा जाकर SDM साहब को मेमोरेंडम दिया, महामहिम उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब के नाम।
आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में आपका क्या प्लान है? क्या आप चुनाव लड़ेंगे? उसी की तैयारी है और हमारा संगठन जिन विधानसभाओं पे मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा वहां मजलिस चुनाव लड़ेगी। सर, जो बड़ी चुनौती है उत्तराखंड में, खास बात राजनीति में, तो आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दी है, यूपीटी भी बहुत पुरानी पार्टी है। क्या एएमआई यहाँ पर कुछ ऐसा पार्टी के जो चुनाव के सामने आपके सामने चुनौतियां पड़ी हैं उसको फेस कर पाए? देखिए, अभी हरिद्वार जिले में जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, पूरे उत्तराखंड में नहीं था, हरिद्वार जिले का अलग हुआ था। मजलिस ने 3 प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे। एक बहन हमारी सरिता थी और एक कमलेश थी। दोनों रिजर्व सीट थी, भगवानपुर चंदनपुर और कासमपुर बुड्ढाहेड़ी। और तीसरा हमारा प्रत्याशी अरशद निसार था जो थोड़े से वोट से हार गया। और 2 हमारी प्रत्याशी, दोनों बहनें हमारी, कमलेश और सरिता दोनों जीती हैं। और भगवानपुर चंदनपुर की प्रत्याशी हाईएस्ट वोट से जीती, मजलिस की प्रत्याशी थी। तो ये जो कह रहे थे अभी हमारे मान्यवर के मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम नहीं है, हमने कमलेश और सरिता को जिताया है। नहीं, मैं एक बार फिर से आपको बोल दूं, मैंने ये नहीं बोला मुस्लिम पार्टी, मैं बोल रहा हूं आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं, जो आपको समझा। देखिए, जो आरोप लगाते हैं मान्यवर, जो आरोप लगाते हैं उनको ही बताने के लिए मैंने आपको बताया है कि मजलिस ने सरिता और कमलेश को चुनाव जिताया है। उत्तराखंड के अंदर पहला चुनाव, पहली जीत कमलेश और सरिता से शुरू हुई है एमआईएम की उत्तराखंड में। 2027 में कौन कौन सी विधानसभाओं पे आपकी नजर है? देखिए, ये कहना तो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हम लोग संगठन रिबन काटना और फिर सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपना पहला कदम